हाय प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद राजेश। आज हम आपके सामने एक प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर अखिल भारतीय स्कूल, देखिए सैनिक स्कूल, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल होता है उसमें प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं, आप देख लीजिए यहाँ प्रवेश के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2020 का ये पेपर है। तो जो बच्चे 2021 में अपने एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे और जिनका भी पेपर है वो बच्चे ध्यान से सुने और उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं इसमें आपके मैथ के पोर्शन को पूरा मैं कंप्लीट करवाऊँगा। देखिए पहले कुछ जान लीजिए, क्लास 6 के बच्चों के लिए है। टोटल इसमें 300 अंकों का पूर्णांक होता है। ये टोटल होता है, मैथ नहीं। मैथ आपका 150 क्वेश्चन आता है पर क्वेश्चन, 150 नहीं 50 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन आता है और पर क्वेश्चन 3 इसका 150 अंकों का होता है। जैसा कि आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर रहेगी। और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो OMR सीट पे होगा। OMR सीट आप जानते हैं। गणित में देखिए यहाँ दिया 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 3 अंक होगा। और खा भाग में क्या होगा, आपका सामान्य ज्ञान होगा। घा भाग में क्या होगा, बौद्धिक परीक्षा होगी। और एक और भाग होता है जिसमें आप ऑप्शनल लैंग्वेज रहता है, भाषा होती है। तो भाषा में आप ऑप्शनल रहता है, चाहे आप इंग्लिश ले सकते हैं, चाहे आपको हिंदी आ रहा है तो हिंदी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ये ऑप्शनल रहता है स्टूडेंट। तो टोटल 300 का मार्क्स होता है। चलिए मैं पेपर बात करता हूँ। अब ये आपको समझा दिया हूँ, निर्देश आप देख लीजिएगा। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और पहला क्वेश्चन देखिए और समझिए क्या दिया है। आसान क्वेश्चन है, मैं डिटेल नहीं, मैं थोड़ा स्पीड में आपको समझाऊंगा। डिटेल के लिए आप कमेंट करिए तो मैं आपकी क्लास सैनिक स्कूल के लिए स्टार्ट कर दूंगा। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, सबसे ज़्यादा कमेंट आना चाहिए। और जो भी बच्चे नए हैं वो वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन यह दिया है, सबसे बड़ी और सबसे कम का मतलब सबसे छोटा के बीच का अंतर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए एंड जिसे 6, 2, 7, 4, 3 के अंकों का केवल एक बार प्रयोग करना है, ओनली एक बार यूज़ करना है, लिखा जा सकता है। यही इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में ये दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 एच ओनली वंस, मतलब 1 टाइम्स इसको यूज करना है, हमें यूज करना। देखिए सबसे बड़ा बनाने के लिए क्या लिखना है, कौन कौन से अंक दिए हैं बच्चे, 6 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है एंड 3 दिया है। इन्हीं अंकों से बनाने, तो बड़ा बनाने के लिए, लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पहले सबसे लार्जेस्ट डिजिट लिख दीजिए। जैसे 7 क्या है, लार्जेस्ट डिजिट है, सबसे बड़ा अंक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। फिर किसके बाद क्या आएगा, 4, 3 एंड 2। अब सबसे लोएस्ट लिखना है, अगर आपको लोएस्ट नंबर लिखना है, सबसे छोटा लिखना है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, सॉरी इसके असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सबसे बड़ी बन जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सबसे छोटा बन जाएगा। तो 2, 3, 4, 7, 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चूँकि यहाँ डिफरेंट की बात किया है, देखिए यहाँ डिफरेंट की बात किया है, अंतर की बात किया है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। एंड क्या आ जाएगा, 6 सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका 12 में 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ 6 नहीं, यहाँ 7, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। पहले हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखिए समझिए क्या से, इसमें हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 7 आएगी स्टूडेंट। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। अब डिफरेंट करिए, तो यहाँ आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 13 हो जाएगा। 13 में अगर मैं तो 12 होगा, 12 में 6 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका
3 में से 4 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो यहाँ 13 में 9 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ 5 में 3 जाएंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 52965 ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से इसको कर सकते हैं आप, जल्दी से भी कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपके सामने स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक संख्या को निकटतम सैकड़े तक ला जाना है, सैकड़े तक पहुँचाने के द्वारा उत्पाद 5980 गुणे 428 का अनुमान लगाइए। मतलब निकटतम मान हमें निकालना है और वो सैकड़े तक निकालना। देखिए क्या संख्या है, 5980 इक्वल टू 428, ये संख्या है। अब देखिए सैकड़े क्या होता है, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, क्या होता है 100, तो वंस, टेंस, 100। इसका मतलब ये इकाई अंक हो जाएगा। ये अब सैकड़ा इस पे आ रहा है, सैकड़ा इस पे आ रहा है, तो इसी पे ध्यान देना है। अब इसका रूल समझिए, जो संख्या 5 से बड़ी हो या 5 के बराबर हो, सैकड़े वाली अंक देखने, जो अंक सैकड़े वाली अंक देखना है, चूँकि सैकड़े तक जाना है। अगर इकाई जो सैकड़े वाला अंक है वह 5 से बड़ा है या 5 है, तो आगे वाले अंक में एक जोड़ लेना। देखिए 5 से बड़ा है तो आगे वाले में एक जोड़ लेंगे और शेष तीनों अंकों के स्थान पर 0 आ जाएगा, तो ये 0 लगा दीजिए गुणे। अब यहाँ 4 क्या है, इस वाले में आ जाए तो इसको भी निकटतम बनाना है, तो जब यहाँ हम पहुँचेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 428, तो 4 जो है वह 5 से छोटा है, तो ई 5 में कोई, फिर इसमें कोई जुड़ेगा नहीं अंक, इसका मतलब 4 का 4 ही रहेगा, और ये 2 इसके स्थान पर 0 लिख लेना है। आप गुणा कर दे 6 चौको 24, कितने 0, 5 0, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 0 लगा देंगे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड करना है, देखिए समझिए, थोड़ा से हिंदी में थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, बट आसान है, समझ जाएंगे आप। दिया है अंक 3, 4, 5 के अनुपात में है, इनका एलसीएम दिया हुआ। देखिए यहाँ शब्द लगा है एलसीएम, अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ ध्यान रखना क्या होता है, एचसीएफ मतलब कॉमन संख्या। जैसे मैं कहूँ इनको, ये क्या है 3 है, इसके साथ जब रेशियो होता है तो यक्स लगा लेते, कोई कॉमन नंबर लगा लेते हैं। 4x है, लगा लेते हैं, 4 है तो 4x, 5 है तो 5x। बताइए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यक्स जो सब में कॉमन है वही एचसीएफ हो जाएगा। मतलब एचसीएफ मैं बात करूं तो इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ यक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। वहीं मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सब का गुणा हो जाता है, तो 4 3 12 5 60, यक्स क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आप देखिए मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। चलिए तो ये 0 से 0 काट दीजिए, 6 चौको 24, तो 40 आ जाएगा यक्स का मान। हमने कहा है जो यक्स का मान आएगा वही एचसीएफ होगा, चूँकि एचसीएफ हम लोग यक्स है तो यक्स का मान 40 है, तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। लीला एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है। लीला क्या पढ़ती है, 25 पृष्ठ पढ़ती है, जिसमें से 100 पृष्ठ है। इसका मतलब 100 पृष्ठ में इसने कितना पढ़ा है, 25 पढ़ा है। अब देखिए लीला क्या पढ़ती है, 100 पढ़ती है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब ये क्या है, ललिता ने उसी पुस्तक को कितना पढ़ा, देखिए यहाँ 2/5 है, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंट आउट नहीं सही हो पाया, तो यहाँ 2/5 है, चूँकि इंग्लिश वाले में देखो लिखा भी है। ललिता रीड 2.5 ऑफ द सी बुक, ठीक है। अपने बुक का कितना पढ़ती है, वो 2/5 भाग पढ़ती है। पहले लीला कितना पढ़ रही है, लीला अगर देखें तो लीला पढ़ रही है 25, ठीक है। वहीं मैं बात करूं स्टूडेंट ललिता की, अगर मैं ललिता की बात करूं तो ललिता कितना पढ़ रही है, टोटल पृष्ठ का 2/5, तो टोटल का 2/5 निकाल लीजिए। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, इसका ना ललिता 40 पृष्ठ पढ़ रही, कितना 40।
अब आगे क्वेश्चन, ललिता ने ललिता, ठीक है, किसने कितना कम पढ़ा। अब देखिए किसने कितना कम पढ़ा, दो आंसर हो गए, कौन कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो बताइए, ललिता पढ़ रही है 40 पृष्ठ, लीला पढ़ रही है 25 पृष्ठ, तो कम किसने पढ़ा, लीला ने पढ़ा। कितना कम पढ़ा, तो ये जो है 40 पढ़ रही है तो ये 25 पढ़ रही है, इसका मतलब इसने 25 कम पढ़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लीला। और कितना पेज कम पढ़ा है, 15 पेज कम पढ़ा है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है अंडर रूट में 625 है, अंडर रूट में 625 है, अपान में 11 है, इंटू में 14 है, अपान में अंडर रूट में 25 है, इंटू में 11 है, अपान में अंडर रूट में 100। इसके लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए कम से कम 25 तक, तो जल्दी कर पाएंगे। ये अंडर रूट का मतलब होता है इसका वर्गमूल निकालना, तो ये वर्गमूल निकालने के लिए 625 इसका वर्ग होता है 25 का, अपान में 11 इंटू 14, अब किसका वर्ग होता है 5 का, और अपान में 11 बटे में 14 का वर्ग 196 होता है, तो यहाँ 14 लिख लेंगे। अब देखिए कैसे कटता है, 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो ओनली आंसर कितना आ गया आंसर में 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या आंसर आ जा रहा है आपका, 25 आ जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें दे रहा है नवीन अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, सेंटीमीटर हमेशा दशमलव के बाद लगा लेंगे तो वो हो जाएगा 3 मीटर दशमलव लगा देंगे 20, ऐसा लिखा। अगर यहाँ मीटर लगा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्लाटून, देखिए ये क्या था, शर्ट के लिए कपड़ा था। पतलून के लिए किसने खरीदा, 2.5, इसका मतलब 5 नहीं सेंटीमीटर है, 2 अंकों में लिखा जाएगा, तो ये इतना लिख लिया जाए। इसका मतलब 2.5 मीटर का मतलब 2 मीटर, ठीक है। यहाँ गलती हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना, 5 मीटर दिया है, 50 मीटर नहीं, ये देखो इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये गलत हमने लिखा है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 अंकों में लिखना होता है। देखिए देखिए कैसे, इसको 0.5 लिख लीजिए, आप 2 अंकों में लिख उठा। अब आप इसको घटा दीजिए। देखिए अगर आप पूछ रहा है यहाँ, ठीक, घटाना नहीं है, क्या करना, उसके द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ों की लंबाई, कुल कितना खरीद, जोड़ लीजिए, फिर कुल की बात कर रहे तो 5, यहाँ 2 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5.2 मीटर, यहाँ मीटर सब लगा रहेगा, सेंटीमीटर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखिए 3, 4, 9 का कम से कम सामान्य गुणनफल। देखिए यहाँ इसका मतलब देखो ब्रैकेट में लिख दिया है LCM, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 9 इज। तो अब LCM का फुल फॉर्म ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब इसका LCM फाइंड करना, तो 3, 4, 9 बहुत आसान है। देखिए 3 क्या है, 9 में समाहित है, 3 का कोई काम नहीं है। अब इसका मतलब इन दोनों बोथ का मल्टीप्लाई करने पे LCM आ जाएगा। तो LCM कितना आ गया स्टूडेंट, LCM आ गया आपका 36। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसी तरीके से, और ये डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है। एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है। वही दूरी मतलब ये जो विमान के द्वारा 5 घंटे में 240 की स्पीड चलता है, वही दूरी 1/2/3 घंटे में कवर करने के लिए उसकी गति करनी होगी। तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया, दूरी समान है, तो दोनों कंडीशन में दूरी समान है। तो दूरी समान है तो अब कैसे करेंगे, दूरी समान का फार्मूला लगा दीजिए। पहले में दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो पहले में कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे। कितनी चाल से जा रहा था, 240। अब दूसरे में क्या दिया हमें, ओनली समय दिया है। स्पीड फाइंड करना है, समय कितना दिया, 3 एकम 3 2 5, इसको जोड़ लेंगे। टाइम दिया है तो 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो 3 एकम 5 बड़े कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ये x है नहीं 5 समझ लीजिएगा स्पीड, ठीक है। अब समझिए कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब 3 का गुणा कहाँ होगा 240 में, ये 0 है तो 240, 24 3 72, तो x का मान कितना हो जाएगा 24 3 72 मतलब 720। कितनी स्पीड से उसको जाना होगा 720 की स्पीड से, तो इतने समय में कवर कर लेगा ऑप्शन नंबर डी में किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना हर जगह मीटर नहीं लगाए, किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। ए 16 दिनों में 2 दिए गए स्टेशनों के बीच ट्रैक बिछा लेता है, बी 12 दिनों में कर लेता है, सी की मदद से 4 दिनों के लिए वो पूरा कर लेते हैं। मतलब जब तीनों मिलकर करते हैं, सी की मदद मतलब ए और बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन हो जाता है। सी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। देखिए कितना आसान से हम लोग करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं। ए देखिए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। ध्यान देना इस ट्रिक को, इधर से कर देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं होगा प्रॉब्लम आएगी, समझिए। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कितने दिन में कर रहा है पहले 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट 12 दिन में। अगर यही तीनों मिल जाए तो सी की सहायता से ये लोग जब मिलकर कार्य कर रहे हैं कितने दिन में 4 दिन में। इस तरीका क्या होता है, सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये 16 3 48 होगा, 12 चौक 48 होगा, और ये 12 चौक 4 12 में 48 होगा। इसका मतलब एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, एक दिन में ये 4 कार्य कर रहा है। ए और मिलकर दोनों कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अब देखिए तो ये तीनों मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं, कितना 12 कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी का हिस्सा कितना है 5 का है, लेकिन तीनों मिलकर कितना काम करते हैं स्टूडेंट, सॉरी 7 का है। यहाँ देखो 4 3 7, 7 का है। इसका मतलब ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, डायरेक्टली इन 4 3 7 में से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब सी कितना काम करेगा 5। देखो सिंपल सा है, तीनों मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं। देखो यहाँ से तीनों है ना, इसमें ए बी सी है तो तीनों मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं। ए 3 और बी 4, तो 4 3 7 दोनों मिलकर करेंगे तो बचा हुआ का 12 काम में 7 काम तो ए बी कर लेंगे, तो बचा हुआ काम 5 बचा, वो कौन करेगा सी करेगा। तो 5 से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 9 5 45, 9 5 45 3 सॉरी 5 9 45, 5 9 45 और 3 यहाँ 5, तो 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए यहाँ सी दिया हुआ है, सी राइट हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बस ध्यान देने की बात है, इसके शायद ऑप्शन नहीं है। देखिए विदाउट ऑप्शन तो लग नहीं पाएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ऑप्शन शायद कहीं से एरर पॉइंट हो गया। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ क्या कह रहा है आपसे, अनुपात में डायरेक्टली लिखा देता हूँ। दिया है कि आकृति में आयत के त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या। अब देखिए आयत के त्रिकोण की संख्या में बात करना है, तो आयत, ये आयत के अंदर की बात करता रहा, ये जो आयत बना है इसके अंदर की सारी की कहानी बात कर रहा है। आयत के अंदर त्रिकोण मतलब त्रिभुज की बात कर रहा है और वृत्त की संख्या की बात कर रहा है। वहीं आगे क्या बात कर रहा है दूसरे में, आयत, इसके अंदर आयत भी बने हैं, ठीक है, और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना, हमें अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए किसका अनुपात ज्ञात करना है वो ध्यान से समझिए। आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या के लिए वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या, ये बात कर रहा है, मतलब सभी आकृति। पहले त्रिकोण कितना देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 3 त्रिकोण है तो 3 हो जाएगा अनुपात। और फिर क्या कर रहा है वृत्त, वृत्त कितने 1 2 तो 3/2 हो जाएगा पहला अनुपात। दूसरा और क्या लगा है, आयत के अंदर वर्ग की संख्या, वर्ग कितने हैं 1 है, 2 है, 2 वर्ग हैं। फिर कह रहा है कि संख्या के लिए सभी आकृति, सभी आकृति का मतलब आकृति कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, सभी आकृति कितना है 7 है।
तो ये अनुपात की बात कर रहा है, तो ये अनुपात हम लोग निकाल दिए, तो यही इसका आंसर सही होगा। इसका ऑप्शन नहीं है तो आपको क्लियर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, और अगले क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राम राहुल रोहित ने एक पत्थर का एक बैग साझा किया। बैग में 272 पत्थर थे। दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थर छोड़ दिया था। देखिए बराबर बांटना है और जो बचेगा उसको छोड़ना है। कितना छोड़ दिया गया आपसे पूछ रहा है, बताइए। दोस्त कितने हैं, 1 2 3। अब 3 लोग हैं तो 3 से भाग देंगे तो बराबर बढ़ जाएगा। तो जो बचा हुआ है वही जो शेष होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 शेष बचेगा वही हम छोड़ देंगे। 3 से भाग दे दीजिए, 3 लोगों में बांटना है। तो 3 9 27, तो 0 यहाँ 0 0 आएगा। एक बार 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये जो शेष बचा, अब यही बताइए, इसका मतलब 3 लोग हैं, 272 बांटे, 90 90 तीनों में बढ़ जाएगा। पहले वाले को भी, राम को भी 90 मिल जाएगा, दूसरे वाले को भी 90 मिल जाएगा, तीसरे वाले को 90, तो 2 से 70 तो बढ़ गए। बचे पत्थर क्या 2 बांटा जा सकता है, 3 लोग में बांटा ही नहीं जाएगा। तो 2 पत्थर क्या हो जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, 4 दर्जन केले की कीमत 60 रुपये है, तो 12.5 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। यहाँ केलों की संख्या पूछ रहा है, ना कि कितने दर्जन खरीदे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन किया, ऐसा क्वेश्चन किया होता तो आसान हो जाता, बट इसको भी मैं आसान करता हूँ। ध्यान से समझना है, नियम होता है। देखिए समझिए, ये देखिए वस्तु रुपए कॉमन है और रुपए भी, और रुपए 2 चीज़ें यहाँ, जब जो कॉमन उसको राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है। तो यहाँ देखिए 60 रुपये में केले कितने मिल रहे हैं, 4 दर्जन का मतलब 12 के हिसाब, 1 दर्जन 12 केले। क्लियर है। अब 12.50 में कितने केले मिलेंगे, यही हमसे क्वेश्चन है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर गुणा हो जाएगा, बस ध्यान देना, इसका गुणा इधर करना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 12 पंचे 60। अब 5 से गुणा कर लीजिए, यहाँ से 5 से काट लीजिए तो कट जाएगा, ये वाला भाग लग जाएगा। तो 12 यहाँ 25 आ जाएगा, 2 अंक के दशमलव। अब 25 आ गया तो 25.25 हो जाएगा, क्योंकि 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 होता है। अब 25 100 को 100, ठीक है। इसको ध्यान देखिए कैसे हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ 2 अंक पे दशमलव था, ठीक है, यहाँ आप लगा सकते हैं 0.2 अंक पे, तो ये कैसे हो जाएगा, 25 पंचे 1 जीरो भी था, ध्यान से समझिए। देखो ये 0 मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ 0 जब लगा लेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना है, दशमलव यहाँ फिर लगेगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब गुणा करिए, 25 100 को कितना होगा स्टूडेंट, 100। तो 25 100 को 100 और 1 0 ये भी है, तो 1000 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे, तो यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगाएंगे तो दशमलव के बाद 2 0 कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे करेंगे, थोड़ा से कैलकुलेशन में ये हो गया, लेकिन आप समझिए आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन सही रखिए तो हो जाएगा आपका इजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन। देखिए औसत का मतलब होता है प्रत्येक लोगों का औसत वजन। प्रत्येक लोग का औसत वजन जो 16 लड़कों का औसत वजन है 50.25 है। शेष 8 लड़कों का औसत वजन दिया है 45.1। तो कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन पता लगाइए। देखिए सभी का लगाने का मतलब ये है कि लड़के और लड़कियों का औसत वजन हमें निकालना है। इसके लिए ध्यान से समझना, अगर हम देखते हैं औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम औसत और संख्या का गुणा कर देते तो योग बन जाता है। इसका मतलब 16 लड़कों का जो औसत का योग है, मतलब उनके 16 लड़कियों के वजन का योग है वो आ जाएगा। 16 लड़कों का योग कितना आ जाएगा, औसत और इसका गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 50.25 गुणा कर दीजिए।
तो 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 0, 16 एक कम 16 और एक कैरी 8 था, 0 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 16 पंचे 80। इसका मतलब 16 लड़कों का जो योग है वो कितना है, इतना है, कितने अंक पे, दशमलव 2 अंक पे। तो 800 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर कितने लड़कों का निकालेंगे, 8 लड़कों का, शेष 8 लड़कों का भी निकालेंगे। तो 8 लड़कों को डायरेक्टली वही 8 लड़कों जो शेष हैं, मैं शेष की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना है। शेष 8 लड़कों का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, समझिए। 8 से गुणा करिए, 8 से गुणा करेंगे तो 45.1 में, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंच 40। यही करना है इसमें, यही तरीका लगाना है, दोनों को जोड़कर 16 8 24 से भाग देना, आ जाएगा आंसर। देखिए 8 एकम 8, 8 पंच 40, 8 8 चौक 32, 4 36, कितने अंक पे, दशमलव 1 अंक पे दशमलव। तो अब इसको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए, मतलब 808 में कितना जोड़ना है, 360.8 जोड़ लेना है। और इसी से क्या कर देंगे स्टूडेंट, भाग लगा। देखिए स्पेस नहीं है तो मैं इधर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस, ठीक है। मैं जोड़ ले रहा हूँ यहीं से, दशमलव में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। देखिए आपको एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इकाई अंक ध्यान देना, एग्ज़ाम में आप ऐसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ 8 लिख रहा हूँ, 0 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसका दूसरा अंक हमने जोड़ लिया, तो तीसरा जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 3 और 8 कितना, 11 हो जाएगा। तो ये आप कितने अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव था। इधर आप 2 अंक पे जैसे भी करना चाहें तो 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। सॉरी 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो दशमलव यहाँ है, अब कितने से भाग देना है, दशमलव यहाँ है तो कितने से भाग देना है। अब जिसमें लड़के हैं 16 लड़के यहाँ, शेष 8 लड़के यहाँ, तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24 से भाग देना है। तो थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, कैसे करेंगे इकाई अंक पहचानना या जल्दी से कैसे करेंगे। पहले 4 से काट लीजिए, 4 से ये कट जाएगा। 4 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ना होने के कारण इनको मुझे मिटाना पड़ेगा स्टूडेंट। कैलकुलेशन आपको करनी है, कैलकुलेशन अगर आ रही है बस मैं तरीका सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन आपको करनी है, बट मुझे यहाँ थोड़ा सा आंसर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको करके, थोड़ा सा इस टाइम लग सकता है। देखिए 4 से काटेंगे, पहले 4 छंग 24, 4 से काट लीजिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3, 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए तो ये किससे कट जाएगा, 6 से अगर काटना चाहें तो 6 से डायरेक्टली काट दीजिए। 6 चौको 24, 6 35, 6 छंग 36, 6 सते 42। अगर देखिए ये 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और एक कितना बचेगा, 6 चौको 24, तो 24 में 5 बचा तो 6 48, 6 48 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, देखिए 48 दशमलव, आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, क्योंकि 48 दशमलव हमारा जाएगा, क्योंकि 6 हम क्या बोल दिए हैं यहाँ, 6 चौको 24, 4 52 हो जाएगा, 6 48, 4 42 हो जाएगा और 6 48 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 सते 42। देखिए आप समझ जाइए यहाँ दशमलव लग जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बस आपको इतने ही ध्यान देने हैं। फिर से मैं कर दे रहा हूँ एक बार, 6 चौको 24 कितना बचा आपका स्टूडेंट, 6 चौको 24 5 48 हो गया। तो ये तो दशमलव है, ध्यान देना यहाँ दशमलव हो जाएगा, 6 सते 42। तो यहाँ आप समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ ऑलरेडी लगा ही है, ठीक है ना। तो आप समझ जाएंगे तो आसानी से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से कर पाएंगे आप। देखिए जल्दी से कैसे करेंगे, आप देखिए इसको एग्जाम में मैं पूरा लिखकर समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे जल्दी से करना, मैं एग्जाम में होता तो कैसे करता। बंसू का आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है, जिसकी लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है। मन्नू जो है 3 मीटर की वर्ग पार्क में दौड़ती है, तो कौन कम तय करती है, फिर भी उसके द्वारा अगर मनु 3-4 राउंड और मंजू 3 राउंड पूरी से लिए हों। देखिए समझिए, 2 लोग हैं यहाँ, सॉरी, देखिए समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया था,
हाँ हम लोग कहाँ तो कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ तो जगह मिल जाएगा हमें करने में। देखिए समझिए, तो स्टूडेंट यहाँ मंजू आयताकार पार्क पे दौड़ रही है। जो मंजू है वो आयताकार पार्क पे दौड़ रही है। कहाँ? आयताकार पार्क पर। इसका मतलब देखिए ये आयताकार पार्क पे दौड़ रही है। ये कौन दौड़ रही है? मंजू। में एम से दिखा दे रहा हूँ। फिर क्या करती है? आयताकार पार्क पर दौड़ती है, जिसकी लंबाई कितना है? इसका मतलब लंबाई 20 दिया है, 35 दिया है, ये 35 दिया है, और इसको कितना दिया है? 20 दिया है, चौड़ाई 20 दिया है। इसका मतलब वो एक राउंड में कितना दौड़ेगी? इसके पेरीमीटर के बराबर, इसके परिमाप के बराबर। परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 35 प्लस कितना? 20। 35 और 20 कितना होता है स्टूडेंट? 35 20 55, और 55 2 गुणे 55 मतलब 110। 55 110। एक राउंड में कितना वो दौड़ेगी? 110 दौड़ेगी। कौन? मंजू। कौन? मंजू दौड़ेगी। ठीक है, एम दिखा दे रहा हूँ। अब आगे क्या कह रहा है? मीनू। अब मीनू भी है, तो मीनू कहाँ दौड़ेगी? मीनू की बात करूँ तो वो वर्गाकार पे दौड़ी है। ये वर्गाकार की बात है, वर्गाकार पे दौड़ी है ना। हाँ, वर्ग पार्क पे दौड़ती है। वर्ग देखिए, अब ये क्या है? 30 मीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब जो है मीनू कितना दौड़ती है एक राउंड में, तो इसके परिमाप क्या हो जाएंगे? 4 गुणे साइड होता है। साइड कितना है? 30 है, तो कितना दौड़ेगी? 120। इसका मतलब एक राउंड में जो ये दौड़ती है वो 110, और ये मीनू जो दौड़ती है वो कितना दौड़ती है? 120। अब आगे की बात करता हूँ। कौन कम दूरी तय करती है? अब देखिए ऐसे समझ में आ रहा है, आगे भी क्या करता है? किसके द्वारा अगर, ठीक है, देखिए अब यहाँ मंजू के द्वारा है, और यहाँ कौन है? यहाँ मीनू है। देखो मीनू के द्वारा यहाँ दे रहा है, मीनू के द्वारा अगर मीनू 4 राउंड लगाती है, 4 राउंड लगाती है मीनू। एक राउंड में 120 दौड़ती है, तो 4 राउंड में 400 कितना हो जाएगा? 48। 480, 12 चौक 48। और वहीं मैं बात करूं मंजू को, तो मंजू एक राउंड में 110 दौड़ती है, तो 3 राउंड मंजू लगा रही है, तो 3 राउंड दौड़ रही है, तो 333 हो जाएगा। 3 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 4 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए समझिए, इसका मतलब कौन ज़्यादा कर रहा है? ये मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो सबसे कम जो यहाँ से लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन कम दूरी तय करता है और कितना करता है? कौन कम करता है? तो बताइए कौन कम कर रहा है? मंजू कम कर रही है। और मंजू कितना कम कर रही है? तो माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, तो माइनस कर लो, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 150। 150 और कौन? मंजू। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अगले क्वेश्चन में देखिए, फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार का है। चतुर्भुज का मतलब ये देखिए चतुर्भुज बन जाता है, कैसा भी हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, ये कुछ बोला नहीं है, तो कैसा भी आप बना सकते हैं। चतुर्भुज के आकार का होता भी है वैसे तो। ये चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबा है। निम्न में से कौन सा फोटो फ्रेम संभावित आकार है? थोड़ा सा समझिए, आप समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन बहुत अच्छा दे दिया। देखिए पहले कुछ चीज़ें समझ लेना है आपको वर्ग के बारे में। ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीन्स क्या? वर्ग। और ये आयताकार होता है। आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन अगर वही क्या हो जाए? विकर्ण असमान हो जाए, विकर्ण असमान हो जाए, तो वह समचतुर्भुज या रोम्बस कहलाता है। क्या कहलाता है? समचतुर्भुज या रोम्बस हो जाएगा। तो उसमें क्या विकर्ण असमान हो जाते हैं। विकर्ण समान वर्ग में, स्क्वायर में भी समान होते हैं, रेक्टेंगल में भी समान होते हैं, रोम्बस में क्या होते हैं? असमान हो जाते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? एक गैर शून्य
पूरा नंबर और उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है, ध्यान रखना है। गैर शून्य, अब ये समझिए कैसा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ में आएगी, इसको हिंदी वाला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर। अब बताइए नॉन जीरो होल नंबर का मतलब क्या होता है? होल नंबर क्या होते हैं? जीरो होता है, ऑल नेचुरल नंबर होता है, ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं? होल नंबर में होते हैं। तो जीरो एंड ऑल होल नेचुरल नंबर, तो यहाँ कह रहा है कि नॉन जीरो होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर क्या होंगे? ऑल नेचुरल नंबर होंगे। एंड इट्स सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है? वन ऐड करके। प्रेडिसेसर क्या होता है? वन माइनस करके। इज ऑलवेज, अब देखिए समझिए, अब देखिए ये बात कर रहा ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये इनफाइनाइट तक होता है, नंबर होते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ध्यान से समझिए, तो 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट। अब ये यहाँ क्वेश्चन को कंप्लीट कराओ। देखिए कह रहा है कि यहाँ समझिए द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, तो 1 नॉन जीरो हो जाएंगे, एंड नॉन जीरो होल नंबर ये सारी जगह 1 भी ले लो 2 भी, कुछ भी ले सकते हो। एंड सक्सेसर, ये क्या कह रहा है? सक्सेसर मतलब उसमें एक ऐड कर, इसका सक्सेसर कितना होगा? 2 होगा। इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बताओ? 2 आ जाएगा। और कुछ ले लो, जैसे मैं कहूँ 2 ले लेता हूँ, और इसका सक्सेसर नंबर 2 का सक्सेसर नंबर क्या होगा? 3। एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और ले लो 3 ले लो, एंड इसका सक्सेसर नंबर क्या होगा? 4 होगा। कितना आ जा रहा है? 12। तो अभी देख रहे हैं सारे इवन नंबर आ रहे हैं, सारे इवन नंबर, इसका मतलब डिविजिबल बाय 3, एन ऑड नंबर, एन प्राइम नंबर, एन इवन नंबर। तो आपको समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा? इवन नंबर, क्योंकि सभी क्या आ रहे हैं? सम संख्या आ रहे हैं। किसी भी नॉन जीरो होल नंबर मीन सारे नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और उसमें किसका गुणा करना? उसके प्रेडिसेसर मतलब पूर्व अनुवर्ती, अनुवर्ती की संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे एक जोड़ने वाला। जो 2 है तो 2 का किस में गुणा करेंगे? 3 में, तो 6 आ रहा है। 4 है तो 4 में किस में गुणा करेंगे? 5 में, 20 आ रहा है। सारे सम संख्या आ रहे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक राशि 5 साल में 9% की दर से इतना रुपए साधारण ब्याज की दर से देती, तो राशि ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की बात है। हमें साधारण ब्याज इतना दिया है, हमें क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। बस कैलकुलेशन आपको करने हैं, क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। देखो मैं तरीका क्या अप्रोच अपनाता हूँ, देखिए समझिए। 1 वर्ष में 9% मतलब 9 रुपये ब्याज मिलता है, तो 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 45 रुपये। 45 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 45 रुपये ब्याज को कितना बता रहे स्टूडेंट? 45 रुपये को ब्याज को बता रहे हैं 40 16.25। हमें क्या निकालना? हमेशा मूलधन 100% माना जाता है, तो 100% हमें राशि निकाल दी, 100 से गुणा कर दीजिए। बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 9 5 विषम में 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। 9 3 27, 9 चौक 36, 40 है तो 9 चौक 36 पहले काटेंगे, 4 हो जाएगा। 9 चौक 36, 4 41, 9 3 27, 9 चौक 36 फिर काटेंगे, 9 चौक 36 कितना बचा यहाँ स्टूडेंट? 40 हुआ था तो 5 बचेगा, तो 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 कितना बचा यहाँ स्टूडेंट? 56 हुआ था, 9 छक्का 54 2 22 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 4 बच्चा 45 हो गया, 9 बचे 45। अब इसका गुणा कर लिए, 2 अंक भी यहाँ दशमलव भी है, तो कितने से गुणा करना है? 20 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा करेंगे। 2 5 10, 1 0 ये ऑलरेडी है। 2 5 10, 2 दूना 4 1 5। अब देखिए यहीं से समझ लीजिए कि इसमें इकाई अंक में 5 है,
देखिए इकाई अंक में 5 ही आंसर हो जाएगा। बट आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसे ही बचना है। फिर से मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। 2 दूना 4 1 5, 2 छंग 12, ठीक है, 2 छंग 12 की 2, 2 और 16 1 17, 2 चौक 8, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, बताइए आया कि नहीं आंसर आया। 2 अंक को दशमलव लगा दीजिए तो कितना आया, 89 25। हमने आपको बताया इकाई अंक 5 दिख जाए तो आप वहीं आंसर कर दो, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही टाइम आपका बचाएगा एग्जाम में। या 5 दिखा ही नहीं, आप इकाई अंक वही कर दीजिए आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अगले क्वेश्चन में, जब समय 8 बजे दिखाता है तो घड़ी के हाथों के बीच में कोण को मापें। जब समय 8 बजे दिखाता है, ठीक है, तो घड़ी के हाथों के बीच के कोण को मापें। देखिए घड़ी जब यहां दिया है जब समय शाम 6 बजे दिखाता है, शाम 6 बजे दिखाएगा, इसका मतलब समझिए हाथों के बीच का मतलब उसमें घड़ी में जो टाइम है, देखिए आप देखिए यहाँ 6 होगा, ये 12 होगा, ये 9, ऐसे दिखा देता हूँ। छोटी सुई 6 कब बजेगा, जब छोटी सुई कहाँ हो, यहाँ हो, और बड़ी सुई कहाँ हो, 12 पे हो। इसका मतलब एक सीधी लाइन यहाँ बन रही है, इनके बीच क्या बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी, एकदम सीधी लाइन। और सीधी लाइन हमेशा कितने अंश का कोण बनाता है, सीधी लाइन कितने अंश का कोण बनाता है, 180 अंश का कोण बनाता है। तो आपको समझ में आ गया कितने अंश का कोण बनेगा, 180 अंश का बनेगा। बस इतना ध्यान देना है, हाथों का मतलब, ठीक है। तो इसका 180 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया 6 सेंटीमीटर की एक क्यूब का आयतन ज्ञात करें। क्यूब का मतलब होता है, ध्यान से देखिए इंग्लिश बहुत यूज कर रहा है। क्यूब क्या होता है, मतलब घन की बात कर रहा है, घन। अब अगर बात करें आयतन क्या होता है घन का, तो भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का क्यूब होता है, मतलब भुजा का क्यूब, अगर कोई भी साइड है उसका क्यूब कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन। तो 6 का क्यूब कर दिए, भुजा 6 दिया, तो 216 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कोई तो जरूर मैच कर रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ना है हमें और आगे भी देखना है, ठीक है ना। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। और अगला क्वेश्चन आज मैं 25 क्वेश्चन करूंगा, फिर 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा स्टूडेंट। स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये दिया है रोमन संख्या, क्या दिया स्टूडेंट, रोमन संख्या। रोमन संख्या को हमें कैसे करना है, देखिए समझ जाएंगे, बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। पहले क्या है, C D N X I D, सॉरी IX है, थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ। C है, D है, X है, X है, I है, X। तो समझिए कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे। एक बार और X है तो मुझे थोड़ा सा ये सही कर लेना है, ठीक है, समझिए। 3 बार X है, 3 बार X है तो 3 बार X, फिर क्या है I है, फिर X है। तो ये CD का मतलब क्या हुआ, D का मतलब होता है स्टूडेंट 500 एंड C का मतलब होता है 100, ठीक है। इसका मतलब अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या के पहले आ जाएगी तो वो घटाकर माना जाता है। जैसे ये होता है, तो ये 5 होता है, 5 में 1 आगे आ जाता है तो इसको 4 पढ़ा जाता है। तो आपको रूल मालूम होगा, तो ये हो जाएगा 400, ये 400 हो जाएगा, 400, ये 10 10 10 30 हो गया, तो 430, और ये 9 और, तो 430 में 9 जोड़ेंगे 400, ये 400 हो गया, प्लस 30 हो गया, प्लस 9 हो गया, तो 439 आपका आंसर आ जाएगा। 439 ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए समझाने के लिए था, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन तक हमें करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे। इसके पहले ये कौन सा क्वेश्चन था,
देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूं क्वेश्चन। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मान लेते पहली संख्या L है, दूसरी संख्या B है। एक्स वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 1296 दिया हुआ कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 21 करते हैं। 20 तक क्वेश्चन हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे। पहली संख्या मान लेते गुणनफल दिया है, तो x और y है दूसरी संख्या, और इसका गुणनफल 1296 है। कितना है 1296, ठीक है 1296, तो 1296 कर लीजिए। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुनी है। देखिए x और ये देखिए रेशियो में ऐसे बना लेता हूँ, समझ में आ जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या से, जिसके साथ से लगे उसको 1 2, ये 16 है, मतलब ये 1 है, ये 16 है। गुणनफल मतलब इसके साथ यक्स लगा लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मतलब यक्स लग जाता है तो ये कैपिटल यक्स मान लो और इसको कैपिटल वाई मान लो, और ये यक्स है। इन दोनों का गुणनफल दिया है तो मतलब 16x एंड यक्स इज इक्वल टू 1296। अब 1296 में किसका गुणा हो जाएगा स्टूडेंट, 16 का भाग हो जाएगा। ये चूँकि गुणा ये गुणे में है तो यक्स का यक्स में गुणा हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 से काट दीजिए, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 और एक बचा तो 16 एक कम 16, ये यक्स स्क्वायर के बराबर होगा। जब यक्स बराबर लेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यक्स बराबर 9 आ गया तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या दोनों में क्या है, ये वाली है, तो एक का मान पूछ रहा है तो यक्स का मान वही आ गया, तो आंसर वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी संख्या पूछता तो 16 में 144 हो जाता। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कोण का माप 60 सेंटीमीटर, एक कोण का माप दिया है तो दूसरे पूरक कोण का माप निकालना है। तो पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण का मान हो जाता है जिसको समपूरक बोला जाता है, कोटि पूरक होता है। कोटि पूरक क्या हो जाता है आप ध्यान रखेंगे। इसके देखिए यहाँ दी मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए इंग्लिश में सबसे अच्छा लिखा है। दो प्रकार के एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंड कम्प्लीमेंट्री। तो आप समझ जाइए, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है एंड सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। अब कम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, सम दो कोणों का योग कितना दिखाए 90 अंश हो। सी पहले आ रहा तो छोटा पहले आएगा। और इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग 180 हो, यही ध्यान देना है आपको। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ दे रहा है, इंग्लिश में आपको क्लियरिटी दे चुका है, तो आप ध्यान रखिए। जो पहला एंगल है जो यक्स है वो कितना है, 60 का 3/4 है। तो देखिए यहाँ 3/4 यहाँ दिया हुआ है, 60 अंश का 3/4, 4 से भाग दीजिए 15, और 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45। अगर एक कोण 45 हो गया तो दूसरा कोण भी 45 होगा, चूँकि यहाँ 90 में घटा देंगे तो 45 अंश आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 23 में देखना है कि क्या दे रहा है, इतना 5.657 और 1.327 के योग से इतना दशमलव के अंतर को घटाइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे देखिए समझिए। पहले योग कर लीजिए, 5.675 एंड 1.327 का जोड़ लीजिए। 7 5 12, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 5 1 6 1 7, इतना आज योग आ जाएगा। अब कह रहा अंतर भी अंतर कह रहा है इनके और इनके के अंतर को घटाइए, तो इनको अंतर कर लेना है। अंतर का मतलब घटाना, तो 8.362 7.942 अंतर कर लीजिए, तो 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, दशमलव यहाँ 7 में 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इतना आ गया, इसको क्या निकाला अंतर, तो ये इन दोनों संख्याओं का अंतर और इन दोनों के योग के बीच को घटाइए, ये घटाने की बात। तो घटा दीजिए सिंपल सा, तो यहाँ घटाना है तो 0 2 4 दशमलव
घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 घट जाए 10 8 आ जाएगा, यहाँ 9 बच जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 6, तो 65 दशमलव कितनी अंक पे दशमलव होगा, ध्यान रखिए 3 अंक पे दशमलव, कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो कहाँ जाएगा दशमलव, यहाँ तो 6.582, 6.582 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट 24 में फिगर दिया हुआ है का परिधि ज्ञात करना है। देखिए परिधि निकालना है तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आपके लिए हो गया। परिधि का मतलब होता है इसकी भुजाओं का माप निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे, परिधि का मतलब जितनी भुजाएं सबको जोड़ डालो। हम थोड़ा सा निरंतर से जोड़ेंगे, समझिए कैसे, ऐसे जोड़ना है। परिधि का मतलब इस आकृति का माप, ये भुजाओं का माप, ठीक है। बाहर से भी ऐसे ऐसे लाना है। देखिए कैसे चलेंगे, एक शायद ऐसे चलेंगे तो यहाँ तक पहुँचेंगे, अंदर अंदर जोड़ लीजिए, 4 खानों के अंदर जोड़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ना ही है, क्या करना है, जोड़ना ही है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये 3 दिया है, ये 3 दिया है, तो 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 4 13, ठीक है। ऐसा जोड़िए, 3 कितनी बार आया है, 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 4 7 3 8 3 9 3 9 3 आ गया, तो 9 गुणे 3 ऐसे करना है। इस आपको 9 बार 3 आया है तो 9 में 3 से गुणा कर लीजिए, 27 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 को गिनना है, 1 2 3 4, तो 4 बार आया तो 4 गुणे 4 बराबर यहाँ 16। ऐसे ही अब 2 को गिनना है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया तो 5 से गुणा तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब 1 को गिनना है, 1 2 3 1 4, 1 में 4 से गुणा तो ये 4 आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिए इसी को, 7 6 13 13 4 17 17 की 7, 2 2 4 4 1 5 57। कोई ऑप्शन में है नहीं है, शायद मिस्टेक हुआ, फिर से चेक करते हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ। आपको ओनली परिधि फाइंड करना है। देखिए फिर से गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, गलती हो गई, यहाँ 8 बार आया ही है तो 8 का मतलब होगा यहाँ 24, तो 24 करना है। अब जोड़िए, 6 4 10 4 14 की 4 और 2 2 4 1 5 54, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ मैंने 8 को 3 8 बार ही आया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 बार आया तो 8 से ही गुणा करेंगे, 9 से कर दिए थे तो ये 24 हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ओनली 25 तक करेंगे आज हम। रुपये 450 की राशि को कितना समय लगेगा कि सरल ब्याज साधारण ब्याज प्रतिवर्ष इतना दर से 881 रुपये पाने के लिए समय पूछ रहा है, ठीक है। तो PRT लगा दीजिए, 450 पी आर का मतलब 4.5 टी निकालना है। कितना रुपए पाने के लिए, मतलब ब्याज 81 रुपये पाने के लिए, तो ये हो जाएगा 81 गुणे 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर टी का मान निकाल लीजिए बस। देखिए समझिए कैसे करेंगे, ये दशमलव यहाँ बराबर कर लीजिए, दशमलव से दशमलव कट गया, 0 से 1 0 कट गया, 9 9 81, 9 5 45, ठीक है। तो 9 1 कम 9, 9 5 45, 5 5 25, चौको 100, तो यक्स टी का मान आ जाएगा 4 वर्ष। तो 4 वर्ष ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक था आपको समझिए। आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा और 25 क्वेश्चन और बचे हुए स्टूडेंट, 25 क्वेश्चन में एक अगले वीडियो में लाकर आपके सामने रखूँगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।